Light chapter part 2 where you will study about spherical mirrors, whether concave or convex. Are you ready for it? Watch till the end of this video. What is the meaning of spherical mirrors? वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा. मैथ्स में हम एक स्फीयर को क्या बोलते हैं? इट इज द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ राउंड फिगर. जो 2D में हमारे पास सर्कल होता है उसकी 3D रिप्रेजेंटेशन इज स्फीयर. तो स्फेरिकल मिरर्स में हमारे पास क्या होगा कि हम मिरर्स का जो राउंड सरफेस है उसको हम कहां से ले रहे हैं? किसी ट्रांसपेरेंट स्फीयर से हमने उसको ऑब्टेन करा है कट करके. तो जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो टू टाइप्स ऑफ मिरर्स आर देयर. वन इज कनकेव एंड द अदर इज कन्वेक्स. तो इसको याद करने का क्या तरीका है कि हमारे पास कौन से मिरर्स कैसे दिखते हैं? केव वर्ड से आप यहाँ पे देख सकते हो. केव मीन समथिंग इनसाइड. तो अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मैंने ये मिरर बनाया, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, यू कैन सी लाइट यहाँ पे फॉल करेगी. तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, इट्स अ कनकेव मिरर. वेयर एज अगर हम इसकी बात करें कन्वेक्स की, तो एक्स तो बड़ा ही फेमिलियर वर्ड है, सभी जानते हैं इसके बारे में. कोई चीज जो जा चुकी है या जो बाहर है. तो एक्स मतलब अगर हमारे पास ऐसा राउंड है विच इज जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? बाहर की साइड है, विच इज आउटसाइड. सो दैट इज कॉल्ड एज अ कन्वेक्स मिरर. तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी. सो जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं. बेसिकली कुछ टर्म्स है. पहले हम टर्म्स की बात करेंगे फिर हम रूल्स की बात करेंगे. तो कुछ टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं, वी वुड बी स्टडिंग देम इन द नेक्स्ट सेक्शन. सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ. अगर मेरे पास ऐसा कनकेव मिरर है, देयर इज एन एक्सिस व्हिच passes straight from the middle of the mirror. ओके, ये हमारे पास एक पॉइंट होता है P. We have a point F and we have a point C. This is which kind of mirror? Concave mirror. Then हमारे पास अगर convex mirror है तो भी हमारे पास सेम एक्सिस होगी. P होगा, F होगा एंड C होगा. बट ये जो F एंड C पॉइंट्स हैं ये किस साइड लाई कर रहे हैं? राइट साइड. वेयरएज कनकेव में कहां लाई करते हैं? वो लेफ्ट साइड. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, अब जब हम ये पर्टिकुलर हम जो डायग्राम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो ये लाइन आती है विच इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आया है P. सो P का मतलब क्या होता है? P एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है. ज्योमेट्रिकल सेंटर एज एन अगेन मैथमेटिकल टर्म है. बिल्कुल जो पॉइंट सेंटर पे लाई करेगा मिरर के, दैट इज कॉल्ड एज द पोल ऑफ द मिरर. देन आप यहाँ पर एक ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो मेरा मिरर है वो इतना ही सिर्फ लाई कर रहा है. मेरा मिरर इतना बड़ा हो सकता था या इतना छोटा हो सकता था. तो बेसिकली जो मेरे पास विड्थ ऑफ द मिरर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एपर्चर. Then next we have what is the meaning of this C? C means center of curvature. Center of curvature का क्या मतलब होता है हमारे पास? देखो, जब हम किसी भी मिरर को एक स्फीयर से निकालेंगे, लेट्स लुक एट दिस डायग्राम. मेरे पास एक स्फीयर है, इसमें से मैंने क्या करा? मेरे को इतना पार्ट जो है मिरर का ऑब्टेन करना है. तो जब इतना पार्ट मैं ऑब्टेन करूंगी तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा जो हम जिसको हम C बोल रहे हैं. तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर योर मिरर्स. अब जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमारे पास कनकेव मिरर में कहां लाई करता है? टुवर्ड्स द लेफ्ट. whereas in the convex mirror it is towards the right, क्योंकि वो राइट साइड से स्फीयर के पार्ट से निकाला गया है. then we have another letter which is F. तो F क्या होता है हमारे पास? F is our principal focus. प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पे अगर कोई भी पैरेलल रे आएगी तो वो हमेशा क्या करेगी? फोकस वाले पॉइंट से पास करेगी. तो ये वाला जो पॉइंट है वो सारी लाइट रेस को एक साथ पास करवा देता है. ओके, अब हम बात करते हैं आगे कि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है. फर्स्ट थिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से डिनोट करते हैं. एंड एक और टर्म आती है साथ में ही कि ये फोकल लेंथ क्या होता है. दैट इज स्मॉल f. प्लीज रिमेंबर, जब भी हम लाइट के चैप्टर में कैपिटल F स्मॉल f मार्क कर रहे हैं तो उनके अपने मीनिंग्स हैं.
कैपिटल एफ प्रिंसिपल फोकस के लिए है, वहां पे हम स्मॉल एफ यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली फोकल लेंथ के लिए हम कैपिटल एफ यूज नहीं कर सकते। तो अगर मेरे पास ये कनकेव मिरर था एंड आई टोल्ड यू कि ये मेरा पी है, एफ है एंड सी है, तो जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक हमारे पास होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड सिमिलरली जितना हमारे पास डिस्टेंस फोकस से पी तक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ, दैट इज आवर फोकल लेंथ। तो आई होप ये वाली जो सारी टर्म्स हैं ये आपको क्लियर होंगी। ऑल्सो प्लीज नोट देयर इज अ फॉर्मूला r is equal to t, r is equal to 2f। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के। तो जब भी हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे वी हैव टू रिमेंबर कि ये वाला डिस्टेंस f से p तक का एंड c से f तक का सेम होना चाहिए। ओके, सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट, ओके, तो अब हम देखेंगे कि रूल्स विच विल डिटरमाइन द इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। तो इसके अंदर देखो दोनों जो मिरर्स हैं हमारे पास, कनकेव और कन्वेक्स, उनके अलग अलग हमारे पास जो है डायग्राम्स बनेंगे। फर्स्ट रूल को स्टडी करते हैं। देखो अगर मेरे पास कनकेव मिरर है तो दिस इज पी, एफ एंड सी। अगर मेरे पास कोई रे पैरेलल आती है तो वो कहां से पास करती है, फोकस से। ओके, एंड अगर कन्वेक्स मिरर है उसका फोकस पीछे है तो वो पीछे वाले फोकस से पास करेगी। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो अगर मेरे पास कोई रे आएगी पैरेलल तो यहाँ पे वो हमारे पास पहले डाइवर्ज होगी और फिर कहां से पास करेगी, फोकस से। तो यहाँ पे ना आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो वो लाइट रेस को मीट कराता है, इसीलिए हम उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्ज मतलब एक साथ ज्वाइन कराना, कंबाइन कराना। सिमिलरली कन्वेक्स है तो हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट रेस को अवे लेकर जाता है। जैसे इसके अंदर आपने देखा कि इस पर्टिकुलर केस में लाइट रे पहले ऊपर पीछे गई है अवे फ्रॉम द मिरर एंड देन वो आके फोकस पे मर्ज कर रही है। सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल में हमारे पास क्या है, अगर मेरे पास कनकेव मिरर है एंड अगर हमारे पास कोई भी लाइट रे फोकस से पास करती है, ऐसे लाइट रे आई फोकस से पास करती हुई, तो वो कैसी जाएगी, पैरेलल। सेम गोज विद द कन्वेक्स मिरर। अगर कन्वेक्स मिरर में कोई लाइट रे है जो हमारे पास कैसे आ रही है, फोकस से पास करते हुए, तो फोकस से पास कराएंगे तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो फिर वो कैसे जाएगी हमारे पास, पैरेलल। थर्ड रूल देखते हैं। अगर कोई लाइट रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। एक लाइट रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए, वापस ऐसे ही आ जाएगी। कन्वेक्स मिरर में भी सेम होगा, बस उसका जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ लाई करता है, पीछे। तो कैसे बनाओगे आप, लाइट रे जा रही है, जब भी बिहाइंड द मिरर आपको कुछ बनाना है यू विल ऑलवेज यूज डॉटेड लाइंस। तो ये लाइट रे गई और फिर ये वापस आ गई। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल हमारे पास है यहाँ पे, अगर कोई लाइट रे पोल ऑफ द मिरर से स्ट्राइक करती है तो पोल ऑफ द मिरर से स्ट्राइक करने पे जितने एंगल पे वो स्ट्राइक कर रही है उतने ही एंगल से वो क्या जाएगी, बाउंस बैक करेगी। सो यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो हमें पता ही है, और वो रूल पोल ऑफ द मिरर के लिए भी वैलिड है। सिमिलरली अगर कन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, पोल पे आके स्ट्राइक करेगी और इसी के थ्रू क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। ओके, सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर अगेन। अब इन चारों रूल्स में से जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमें कोई भी जो है दो रूल्स को यूज करना है और इमेज फॉर्मेशन हमें बनाकर दिखानी है कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स के लिए। तो कनकेव मिरर्स के लिए हमारे पास कितने केसेस आते हैं, वी हैव 6 cases for concave mirror whereas we have only 2 cases for the convex mirror. So next heading we have is image formation by concave mirrors. तो पहला केस हमारे पास होता है, हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्लेस्ड है हमें बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, उसकी इमेज फॉर्मेशन, एंड देन हमें बताना है कि इमेज कहाँ बन रही है, किस नेचर की बन रही है, क्या उसका साइज है। तो पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को आप एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख रहे हो, तो इनफाइनाइट मतलब कि आपको नहीं पता कितनी दूर है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसे बनेगी। तो हमने बनाया यहाँ पर एक कनकेव मिरर, हमने बनाया पोल एफ एंड सी। सिंस हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है तो हमने ऑब्जेक्ट को इतना दूर रख लिया। ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी से डिनोट कराते हैं हम। थोड़ा सा हम यहाँ पे मिरर को बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को काफी बड़ा बनाया है।
तो यहाँ पे जब हमारे पास इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है या इन्फिनिटी पे कोई रेज आ रही होती है, दोज आर ऑलवेज पैरेलल। तो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल रेज आएंगी, डॉटेड दिखाएंगे, स्ट्रेट पास कर रही है। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है वो हमेशा कहां से पास करती है, फोकस से। सिमिलरली नीचे से आप एक पैरेलल रे लेकर जाओगे, कहां से पास करेगी, फोकस से। तो जहां पे मेरे पास दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज माय पॉइंट ऑफ इमेज, जहां पे वो बन रही है। तो आप देखोगे कि दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज जो हैं वो फोकस पे मीट कर रही है। तो अगर आपको लिखना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर इमेज, वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन ऑफ इमेज, नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन में ही आपको हमेशा प्रोवाइडेड होगा कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, आप इसकी इमेज बनाकर दिखाओ कि कहां बनेगी। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ। आपसे पूछेंगे इसका नेचर क्या है। जब भी मिरर के सामने मतलब लेफ्ट साइड पे इमेज बनेगी, इट विल ऑलवेज बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेजेस मैंने आपको बताया है ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पे ऑब्टेन करी जा सकती हैं एंड वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज है, सिंस वो पॉइंट पे बन रही है, फोकस पे, बहुत छोटी सी इमेज है, तो आपको दिखेगा नहीं कि वो इन्वर्टेड है, बट यस इट इज एन इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी। साइज कैसा होगा, आइदर यू कैन राइट पॉइंट साइज क्योंकि वो एक पॉइंट पे बन रही है, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा। लेट्स स्टार्ट विद द केस नंबर 2 विच इज जब आपके पास ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। ओके, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी तो हमारे पास इमेज कहां बनेगी, लेट्स हैव अ लुक। अगेन पी एफ एंड सी आपने बनाया। ऑलवेज रिमेंबर ये और ये डिस्टेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी के पीछे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट ए बी। मैंने फर्स्ट रूल लगाया, लाइट रे पैरेलल आ रही है, कहां से पास करेगी, फोकस से। देन नेक्स्ट हमने रूल बनाया है यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई लाइट रे फोकस से पास करेगी तो कैसे जाएगी, पैरेलल। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहां आके मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे बन रही है तो इमेज ऐसे बनेगी। जिस पॉइंट पे आपकी इमेज बनती है वो हमेशा ए डैश होता है, दूसरा वाला पॉइंट बी डैश होता है। तो अगर मैं अब इसकी पोजीशन की बात करूं तो मेरी इमेज कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ। अगेन वो मिरर के सामने है तो रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। साइज वुड बी, इफ यू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली तो इट इज डिमिनिश, छोटा ऑब्जेक्ट, छोटी इमेज बन रही है आपके पास एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट। थर्ड केस लेते हैं हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो सॉरी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, नॉट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी इमेज भी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रही है। तो लेट्स मेक इट, सेंटर पे हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट, पैरेलल रे लेकर गए, कहां से पास करेगी, फोकस से। प्लीज ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस, स्केल से बनाओ जैसे भी बनाओ, बट कभी भी अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होंगी, पॉइंट्स प्रॉपर्ली प्लेस नहीं होंगे तो इमेज फॉर्मेशन गलत बनेगा। देन यू हैव फोकस से पास करो एंड देन वो कैसे जाएगी, पैरेलल। तो इस पॉइंट पे सी थोड़ा सा यहाँ पे लाइट रे अगर जैसी आपकी टेढ़ी बनी तो आपका जो डायग्राम है वो कैसा बन जाएगा, टेढ़ा। मतलब जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन एक्चुअली में इट शुड बी प्लेस्ड एट सी, वो सी पे नहीं बनेगी, वो कहां बन जाएगी, सी से पहले। तो अगर मैंने यहाँ पे लाइट रे पास करी है फ्रॉम द फोकस एंड मैं पैरेलल लेकर जा रही हूँ, सो सी नाउ इट इज फॉर्मिंग एट द पॉइंट सी ओनली। तो पहले वाले हमारे रे डायग्राम में बेसिकली क्या था, लाइट रे स्ट्रेट नहीं थी, इसलिए वो सी पे हमारे पास इमेज नहीं बनी। तो इन दिस पर्टिकुलर केस इफ वी वांट टू राइट कि कहां पे इमेज बन रही है, इट इज एट सी। व्हाट इज द नेचर, रियल इन्वर्टेड अगेन। व्हाट इज द साइज, सेम साइज। आप देखोगे साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आपके पास सी और एफ के बीच में बनता है। So when the object is between C and F. तो इस केस में let's first draw the concave mirror again. Let's make P, F and C. अब इन दोनों के बीच में आपने रखा अपना ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप पास करोगे ये कहां से पास करेगी, फोकस से। एक आपने रे लेकर गया पोल से और पोल से जाएगी तो उतने ही उससे क्या करेगी, पास कर जाएगी। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है।
you can see that the image is forming beyond C. C के पीछे बना है, तो position of image is going to be beyond C. Then what is the nature again? Real inverted. Real inverted ही images generally बनती हैं, सिर्फ एक दो आपके पास cases होंगे जिसमें आपके पास virtual बनेगी. If you see the size, it is now enlarged. Enlarged का मतलब क्या होता है? बड़ी image बन रही है. Fifth case we have when object is at F. Okay, so let's draw this ray diagram. P बनाएंगे, F बनाएंगे, C बनाएंगे. अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट कहां पर है? F पर है. तो F पे बनाया हमने AB ऑब्जेक्ट. जब रे पैरेलल जाएगी तो इट विल पास थ्रू द फोकस. देन अगेन पोल से लेकर गए तो आप क्या करोगे? पोल से ही उसको आगे पास करा दोगे. इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ये वाली जो लाइट रेज हैं, दीज टू द रिफ्लेक्टेड वंस, दे विल बी मीटिंग एट इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मीट करती हैं. तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज इन दिस केस? इट विल बी एट इन्फिनिटी. Whereas what will be the nature? Again real inverted, क्योंकि वो मिरर के सामने बन रही हैं. And what will be the size? It is going to be highly enlarged. Why? Because हमारे पास infinite distance पे चाहे object placed हो, चाहे हमारे पास image placed हो, it is always very large in size. So highly enlarged. Next है हमारे पास last case for concave mirrors, which is when object is between P and F. So this is a very important case. Why? Because इस केस में सिर्फ आप ऑब्जर्व करोगे कि रियल इन्वर्टेड इमेज बन ही नहीं पा रही है. लाइक ये P पॉइंट है, दिस इज माय F पॉइंट एंड दिस इज माय C पॉइंट. इन दोनों के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है, A एंड B. एक रे मैं पैरेलल लेकर जा रही हूं, और लेट्स से कि पैरेलल वाला रूल छोड़ के कोई और रूल यूज करते हैं इस बारी हम. अगर हम सपोजेडली पोल से लेकर जाते हैं तो वो पास कर जाएगी. लेट्स मेक कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर गए हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे आती है वैसे ही वो क्या करती है? पास कर जाती है. सो व्हेन दीज टू रेज आर गोना मीट लाइक दिस, तो ये पीछे मीट करेंगी A डैश एंड B डैश. रीजन बीइंग, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो रेस को, ये वाली और ये वाली, दे आर नॉट पैरेलल रेस. वो दोनों रेस कैसी जा रही हैं? दे आर डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग रेस कभी भी आपस में मीट नहीं कर पाएंगी, इसलिए उनको कहां मीट कराना पड़ेगा? बिहाइंड द मिरर. सो अगर आपको पोजीशन लिखनी है, व्हाट विल यू राइट? इट इज बिहाइंड द मिरर. अब इस केस में नेचर इज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इमेज कहां बनी है? मिरर के पीछे. इट्स नॉट अ रियल इमेज. इरेक्ट बिकॉज स्ट्रेट बनी है. अभी तक आप देख रहे थे कि उल्टी इमेजेस बन रही थी. What about size? If you observe the size, it is enlarged. Again, it is enlarged. Okay. Now the last part of this video, which is basically कि हमारे पास अगर convex mirrors हैं तो उसके लिए image formation कैसे है? तो image formation by convex mirror बहुत simple है, क्योंकि convex mirrors हमेशा हमारे पास कैसी images देते हैं? Virtual erect. उनके सिर्फ दो ही cases हैं. Only two cases are there. सो फर्स्ट केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. सेम जो हमने किस में किया था? कनकेव मिरर में किया था. तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. ये मेरा कन्वेक्स मिरर है. P, इसका F एंड C पीछे होता है, आपको बताया था. अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हमने बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना देना है A एंड B. वापस से वही पैरेलल रेज आएंगी. देन कैसा मिरर था कन्वेक्स मिरर? इट वाज अ डाइवर्जिंग मिरर. तो वो पहले डाइवर्ज कराएगा ऐसे, एंड देन कहां से पास करा देगा? फोकस से. सिमिलरली नीचे से एक पैरेलल रे आएगी एंड देन डाइवर्ज होगी, एंड देन कहां मीट करेगी? फोकस पे. तो फोकस पे हमारी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं. सो इफ द क्वेश्चन इज कि पोजीशन क्या है इमेज की? एट F बन रही है इमेज. व्हाट इज द नेचर? बिहाइंड द मिरर बन रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. स्ट्रेट इमेज बनेगी. एंड साइज अगर आपसे पूछेंगे तो इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, और यू कैन से इट इज गोइंग टू बी पॉइंट साइज. सेम थिंग. कोई भी एक चीज लिखनी है, दोनों नहीं लिखने हैं साइज में. नेक्स्ट केस इज गोइंग टू बी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन infinity and the pole of the mirror.
मतलब कि आप कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी अपने जो है ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो। तो ये मेरा कन्वेक्स मिरर हो गया, ये मेरा P है, F है एंड C है। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, कहीं पे भी कर सकते हो आप, पास में करना चाहो पास में कर सकते हो, डज नॉट मैटर। सो यहां से अगर हम लाइट रेस को लेकर आए, सपोज एक पैरेलल रे आई है, डाइवर्ज करेगी, कहां से मीट करेगी, फोकस पे। नेक्स्ट अगर हम रूल लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं, सिंपल सा रूल था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो वहीं से ही पास कर जाएगी। इफ यू सी आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे, विच इज A डैश एंड B डैश। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि नेचर क्या है इमेज का, इट इज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यू कैन सी बिहाइंड द मिरर बनी है। If we talk about position, तो it is between P and F, that is pole and focus. Then last is going to be our size. तो you can see कि diminished image बन रही है, छोटी image है हमारे पास. So with this, the topic where how the image formation is being done is completed. I hope आप सबको ये सारे topics बहुत easily समझ आए होंगे. ये क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में एज इट इज कॉपी होता है कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होगा बताया जाएगा एंड आपको उसकी पोजीशन, नेचर सब कुछ बताना है इमेज को, रे डायग्राम को बेसिकली ड्रॉ करने पे। दिस इज इट फॉर द पार्ट नंबर 2, जहां पे हमने कवर करा कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, उनसे टर्म्स क्या क्या रिलेटेड थी, सब कुछ हमने बहुत इलेबोरेटिव वे में स्टडी किया है। आपको सेम हैंड रिटन नोट्स जो हमने क्लास में स्टडी करा एज वेल एज द पीडीएफ नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट नंबर 3।